यहाँ पूज्य सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये सर्वप्रथम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों में, और वही 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और वही नारद जी ने 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुनाए, और वेद व्यास जी ने उन 4 मंत्रों का इतना विशद व्याख्यान कर दिया कि 18,000 मंत्रों में परिणत कर दिया। 4 मंत्रों को 18,000 में परिणत कर दिया। भा गा वा क। इसमें 4 अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं। भा का मतलब है भक्ति, गा का मतलब है ज्ञान, और वा का मतलब है वैराग्य, और ता का मतलब है तारने वाली या बैतरणी त्रिवेणी। तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। जो इसमें वास्तव में श्रद्धा भाव से स्नान करता है उसका मोक्ष होता है, परम पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। बोले महाराज इस कथा के नियम क्या हैं? वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए? तो मालूम बहुत सुंदर बताया सूत जी महाराज ने। बोले देखो, जब हमें कथा कराना हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाएं, वहां जाकर के कथा का संशोधन कराएं और विनम्रता पूर्वक उनसे अन्य विनय करें। ऐसा नहीं सरल बन के जाएं। सरल का मतलब क्या है मालूम? सरल क्या है? सा रा ला 3 अक्षर हैं। सा का मतलब है सीता, रा का मतलब है राम, और ला का मतलब है लक्ष्मण। जो सारी दुनिया में प्रत्येक जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। ये सरलता का लक्षण होता है कि हम सरल हो जाएं। जाकर के निवेदन करें कि महाराज हमें कथा सुनना है। जिस प्रकार से राजा दशरथ जी अपने गुरु के यहाँ गए थे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, कि गुरु ग्रह गयाओ तुरत मैं पाला, गुरु ग्रह गाया हूँ तुरत मैं पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। जाकर के निवेदन किए थे। इसी प्रकार सरलता से, सरल भाव से ब्राह्मण के पास जाइए जो विद्वान ब्राह्मण हो, और कहिए हमें कथा सुनना है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराना है। तो विनम्रता पूर्वक उसका शोधन हो और उस विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गद्दी में आसीन करें। तो इस प्रकार से उनका पूजन करें मानो पूज्य सुखदेव जी साक्षात विराजमान है। बड़ी विधान से पूजन करें और कथा को सुने। नित्य प्रति व्यासपीठ का पूजन करें, आचार गणों का पूजन करें, संगीत में जो बैठे हुए हमारे गंधर्व हैं उनका पूजन करें। जो वक्ता है तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, विष्णु हो एकदम वैष्णवम, जो भगवान विष्णु को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, भगवान राम को मानने वाला हो, नास्तिक न हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया हो ऐसा वक्ता हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में निपुण हो, और वो भी दृष्टांत ऐसे दे जो शास्त्रोक्त हो, ऐसे उदाहरणों को दे, इधर उधर के उदाहरण न दे। जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनका उदाहरण दे। गीता है, रामायण है, महाभारत है, अन्य पुराण है, जो उदाहरण दे तो इनका दे, जो प्रामाणिक ग्रंथ है, इधर उधर के उदाहरण न दे। वक्ता कार्यों की निष्प्रिया, वक्ता को लोभी नहीं होना चाहिए।
और यजमान को कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यजमान को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमें इतना देना है कि महाराज जी कह ना पाए और महाराज जी ये सोचे कि हमें मांगना नहीं है। यही धर्म की मर्यादा है। बोले महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले श्रोता कथा प्रारंभ हो उसके आधा घंटे पहले मंच के सामने विराजमान हो जाए और 3 घंटे की कथा में ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुने। ये सच्चे श्रोता का लक्षण होता है। श्रोता 3 प्रकार के होते सज्जनों। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरौता, तीसरा होता है सोता। श्रोता वही है जो समय से आए और एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुने, इधर उधर की बातें सब घर में छोड़ आए कि मुझे तो सिर्फ 3 घंटे भगवान की कथा को सुनना है, एकाग्रता से कथा को सुनना है। वो सच्चा श्रोता है। सरौता कौन है? सब लोग जानते होंगे, जो सुपारी काटी जाती है। अगर वो धोखे से कथा में आ गया तो 3 घंटे वो यही देखेगा व्यास गद्दी थोड़ा तिरछी बनी है क्या। व्यास जी कथा बढ़िया सुनाते लेकिन चुटकुला कम सुनाते, और तो सब ठीक है, प्रसाद थोड़ा कम मिलता है। माने 50 गलतियां जो कराने वाला है उस पे निकालेंगे, 50 गलतियां व्यास जी पे निकालेंगे, 50 गलतियां संगीत वालों पे निकालेंगे। उन बेचारों का 3 घंटे का समय ऐसे निकल जाता है। तीसरे हैं सोता। घर में नाती पोतों ने सोने नहीं दिया, बोले चलो बढ़िया कथा हो रही है, 3 घंटे की अखंड समाधि लगाएंगे। यहाँ आ गए, बढ़िया कुर्सी मिल गई, फिर तो कहना ही क्या है। 3 घंटे की अखंड समाधि, जो ही व्यास जी ने जयकारा लगाया, बाल कृष्ण लाल के जय, नींद खुल गई। बोले महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाई आप तो। अब क्या अच्छी सुनाई, आप तो सो रहे थे ना, लेकिन कथा में आकर के सोना नहीं है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर और भाई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। श्री राधे। इसलिए कथा में आकर के सोना नहीं चाहिए, तभी जीवन का कल्याण है और मुक्ति है। बोले महाराज और क्या नियम है? बोले जो श्रोता है ना उसे 7 दिन व्रत रहना चाहिए। बोले बा महाराज हो गई कथा और हमने सुन ली कथा, तो बोले ठीक है, अगर 7 दिन व्रत नहीं कर सकते तो दिन में व्रत रहो, शाम को एक बार खा लो। बोले महाराज अभी भी दिक्कत है, तो बोले एक बार फलाहार कर लो और शाम को भोजन कर लो। बोले महाराज जी मन नहीं लगता, बहुत भूख लगती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भोजनम तो बरम मन्य कथा विघ्न कारकम, तो नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि कथा में विघ्न डाल रही है हमारी भूख, तो कहते हैं 20 बार खाओ, दिन भर खाओ, लेकिन कथा को सुनो। अगर कथा सुनने में बाधा हमारा भोजन डाल रहा है, भूख डाल रही है, तो खूब 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, कोई मना ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने नियम बताए और कथा होने के पश्चात
हवन इत्यादि करें, गायत्री मंत्र से करें, नवान मंत्र से करें, द्वादशाक्षर मंत्र से करें। कथा यहाँ प्रारंभ ही थी कि उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए कि प्रहलादस्ताल धारी तरलिगत तया चोधवा कांसधारी वीणाधारी सुरर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। ज्यों ही कथा प्रारंभ हुई सज्जनों, उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, तालियां बजाने लगे। उद्धवा कांसधारी, उद्धव जी कांसा लेकर के आ गए। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र भगवान प्रकट हो गए, अपना मृदंग बजाने लगे। और कीर्तने ते कुमारा, चारों भाइयों ने ज्यों ही कीर्तन प्रारंभ किया तो उसी समय भक्ति माता प्रकट हो गई। और ज्यों ही भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हुई सज्जनों, तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान को देख करके नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं, आपका यजन कहाँ करें, कहाँ चिंतन करें। तो भगवान ने कहा, नारद जी आप क्या सोचते हो कि मैं बैकुंठ में रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले नहीं, कि ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठामि नारदो। बोले जहाँ पर मेरे भक्त करुणार्थ होकर के मुझे पुकारते हैं, तत्क्षण में प्रकट हो जाता हूँ। हर जगह मैं व्याप्त हूँ और उसी जगह मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए सुंदर सा भजन। अरे भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना, के हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम
विलंब ना कीजिए, तुलसी विलंब ना कीजिए, भजिए राम सुजान। और जब जगत मंजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। इसलिए भजन सभी को अवश्य करना चाहिए। तो कहना है, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला। बूंद पड़े घुल जाना, घुल जाना, बूंद पड़े घुल जाना। कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल न चुराना, चुराना, भजन से दिल न चुराना। कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। बालकृष्ण लाल की जय हो। तत् श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ से मूल भागवत की कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञासुरान् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मालूम, जब किसी ग्रंथ की शुरुआत की जाती है तो उसे मंगलाचरण का पाठ होता है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, सज्जनों, ये दोनों ये दोनों बंद कर दो, सामने वाली बंद करो। श्री राधे बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, सज्जनों, तो किसी भी को नहीं छोड़ा, किसी भी देवता को नहीं छोड़ा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वाद्धा संस्थास्तमीश्वरम। अयोध्या की वंदना किए, माता पिता की वंदना किए, भूत प्रेतों की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए, किसी को नहीं छोड़े, सबकी वंदना किए। लेकिन श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना करते हैं। हो सकता है वेद व्यास जी ने विचार किया हो कि अगर हम कृष्ण की वंदना करते हैं तो सब लोग ये समझेंगे कि ये कृष्ण परक ग्रंथ है। अगर हम राम की वंदना करते हैं तो लोग कहेंगे कि ये राम परक ग्रंथ है। शिव जी की वंदना करते हैं तो कहेंगे शिव परक ग्रंथ है। और अगर हम सबकी वंदना करते हैं तो वंदना बहुत बड़ी हो जाएगी, प्रार्थना बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रंथ वैसे ही बड़ा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, लेकिन वेद व्यास जी ने मात्र सत्य की वंदना की कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान राम भी सत्य हैं। सब लोग जानते हैं, जिस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पीछे पीछे लोग कह करके चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कृष्ण भी सत्य हैं। सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम। सभी देवी देवता सत्य हैं।
इसलिए सत्य की वंदना की। कौन से सत्य की? बोले उस परम सत्य की कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः दितर्तस्, यतो अन्वयः दितर्तश्च जन्मादि अस्य। जन्म आदि, जन्म भर से काम नहीं चला, आदि शब्द लगा हुआ है तो इसके बीच में और भी शब्द हैं। तो जन्म और पालन और संहार, जिनके द्वारा जन्म होता है, पालन होता है, संहार होता है। द्वितीयर्तस् चार्थेषु विज्ञा सुराट। सुराट माने होता है प्रकाश। स्वनेव राजतेति सुराट, अपने स्वरूप से या अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है उसे बोलते हैं सुराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो बोले आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की, उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की? बोले नहीं, बोले उस ब्रह्मा को भी जो भागवत का उपदेश किया है। मुह्यंत यत सूर्यः, बोले जिसके द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। तेज वारी पानी और मृदा माने मिट्टी, जो विनिमय हो जाते हैं, तीनों का संविलय हो जाता है, मिल जाते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जिस समय सूर्य की किरणें उस रेत में पड़ती हैं तो वहां पानी का भ्रम हो जाता है, और जहां पानी है वहां हमें भूमि का भ्रम हो जाता है, यहां पानी वानी नहीं है। तो कहते हैं जो अन्य और व्यतिरेक से सर्वदा परे है और सभी लोग जिसमें मोहित हो जाते हैं वो उस परमात्मा की माया समझो। यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नुरस्तकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे हम परम सत्य की वंदना करते हैं। दूसरे जन्म में, दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने धर्म की व्याख्या की कि धर्मा प्रोज्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया। कहते हैं धर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है धर्म, एक होता है सतत धर्म। एक होता है लौकिक धर्म, एक होता है परम धर्म। लौकिक धर्म क्या है? गृहस्थी में रहना, माता पिता की सेवा करना, पत्नी की व्यवस्था करना, बच्चों की देख रेख करना, रिश्तेदारों को देखना बुलाना, ये सब धर्म है हमारा। लेकिन परम धर्म क्या है? परमात्मा का चिंतन करना। तो इस शरीर को हमें धर्म में जोड़ना है और आत्मा को परम धर्म में जोड़ना है, तभी जीवन का कल्याण होता है। शरीर हमारा सांसारिक कार्यों में लगा है, लेकिन आत्मा को हमें गोविंद के चरणों में लगाना है। मालूम, शेर का बच्चा शेर ही होता है, गीदड़ नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ आकर के अपने स्वरूप को भूल गए हैं, क्योंकि रामचरितमानस प्रमाण देता है ईश्वर अंश जीवो अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
परमात्मा के अंश हैं, लेकिन यहां आकर के भूल गए। एक हंस का बच्चा था, वो अनंत आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहा था, जाकर के एक नाली में गिर गया। हंस सफेद होता है और नाली में गिरने की वजह से वो पूरा शरीर उसका काला हो गया, बाहर निकल आया। अब वहां कौओं का झुंड बैठा था, कौआ कांव कांव कर रहा है, तो ये भी उनके बीच में उनके साथ में कांव कांव करने लगा। अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं हंस हूं और कौआ बन गया, कांव कांव करने लगा। वही स्थिति हमारी है, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि हम हैं कौन, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए और संसार की माया में फंस करके कांव कांव करने लगे। वही स्थिति इस जीव की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। मालूम क्या कहा? बोले एक लकड़ी की पुतरिया है, कठपुतली जिसे बोलते हैं। कठपुतली नचाने वाला जैसा इशारा करता है उंगली का, वैसे ही वो नाचती है कि उमा दारू जो सित की नाई, लकड़ी को, और जोशित माने औरत। जो लकड़ी की पुतली होती है उसी तरह हम लोग नाच रहे हैं। तो धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत परमो निर्मत सराणाम सताम, ये कथा किसको सुनना चाहिए? बोले निर्मत्सर, जो मत्सर ना हो, अपमानी ना हो, अपमान ना हो, निर्मत्सर हो, मत्सर से रहित हो, वो इस कथा को सुनने का अधिकारी होता है। जब हम अधिकारी बन जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? बोले वेद्यम, जानकारी हो जाएगी। किसकी? वास्तव मात्र वस्तु, वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तविक वस्तु क्या है? वास्तवी माया, वास्तवम जगत, वास्तवो जीवा। इन तीन चीजों की अगर जानकारी हो गई तो व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। ये संसार क्या है, ये माया क्या है, ये जीव क्या है, ये नाशवान है, ये क्षणिक है। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन मूलनम। जब हमें तीन चीजों की जानकारी हो जाएगी तो मिलेगा क्या? तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। मालूम, आपने सुना कि कथा हो रही है विवेक भैया के यहाँ, चलो कथा सुनने चलना है। सिर्फ मन में आपने सोचा है, अभी आप आए नहीं, मन में खाली ये भाव जगा कि हमें कथा सुनने जाना है, तो सद्यो हृद्र बरुद्ध शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, उसी समय परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई, इस धरातल पर आई कैसे, इस मृत्यु लोक में आई कैसे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषि रहिका भूइ भावुकाः। बोले जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो बोले महाराज वो तो बहुत ऊंचा है, वेद रूपी वृक्ष बहुत ऊंचा है, तो इसका फल हमारे पास कैसे आ गया? बोले सुख मुखात, सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल नीचे आ गया।
अब जरा आप समझें कि सुखदेव जो सुख पक्षी होता है, उसने जिस फल को चख दिया वो खट्टा कभी नहीं हो सकता, मीठा होगा। चाहे ये मानो कि वो ऐसे फल में ही मुख लगाता है जो वास्तव में पहले से मीठा था, और चाहे ये समझो कि सुखदेव के मुख लग जाने से वो फल मीठा हो गया, लेकिन फल मीठा होगा, खट्टा नहीं हो सकता। तो बोले महाराज, फल में छिलका होता है, गुठली होती है, इसमें छिलका क्या है, फल क्या है? बोले नहीं नहीं, अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत रूपी द्रव्य भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है। तो बोले क्या करें इसका? बोले पिबत भागवतम रस, भागवत रूपी रस को पियो। सुनने के लिए नहीं आया भागवत में, पिबत भागवतम रस मालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। बोले कब तक पिए महाराज? 50 कथाएं होती चरखारी में, अब जाना है कथा सुनने तो 10-20 रुपए चढ़ाना भी पड़ेगा ना। तो कहां तक सुने, कहां तक जाएं, कहां तक आरती में पैसा चढ़ाएं? सोचते हैं ना सब लोग यही। तो बोले नहीं, आलयम मोक्ष पर्यंतम, कथा को सुनते चलो, कथा को सुनते चलो। और जो व्यक्ति ये कहे कि हमने 1 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, 50 बार सुन ली, तो अब क्या सुनना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरित जे सुनाते अघाही, रामचरित जे सुनते अघाही, जो ये कहें हमने 10 बार सुन ली, अब क्या सुनना है? कि जे हरि कथा सुनी नहीं काना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र आही भवन समाना, श्रवण रंदे ही भवन समाना, श्रवण रांद्र आही भवन समाना। जिसने कथा को नहीं सुना, तो ये हमारे कान है ना, ये सांप के बिल के समान है। ये परमात्मा ने हमें कान दिए हैं कथा सुनने के लिए, और जिसने कथा को नहीं सुना तो समझो वो सांप के बिल के समान है। तो बोले आलयम जीवन पर्यंतम, मोक्ष पर्यंतम, सुनते चलो। मालूम, आपको उदाहरण में बताता हूं। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, तो वहां अंधा कुआं था, कुएं में गिर गया। अब वो 1-2 बार चिल्लाया, भैया मुझे निकाल लो, मैं कुएं में हूं, कुएं में हूं। अगर वो 1-2 बार चिल्ला करके बंद कर देता है तो क्या वो बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब तक उसको चिल्लाना चाहिए, जब तक वो ये ना कह दे दूसरा व्यक्ति कि भैया मैं आ गया। तो उसी प्रकार कथा को सुनते चलो जब तक स्वयं परमात्मा प्रकट ना हो जाएं या उनकी भक्ति हमें प्राप्त ना हो जाए। अगर 2-4 बार सुनी, पता नहीं ना मिले परमात्मा, तो आलयम मोक्ष पर्यंतम, सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो। तीसरे श्लोक में उन्होंने इस फल को बताया कि हमारे पास सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल हमारे पास आ गया। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघो आख्यातान्यपधीतानि शास्त्राणानि मान्युतो। यहाँ सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। बोले महाराज, आप जो कथा सुनाने जा रहे हैं, तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि मनुष्य का मुख्य श्रेय का साधन क्या है? मनुष्य के लिए मुक्ति का परम साधन क्या है?
सरलतम उपाय क्या है जिससे जीव का कल्याण हो सके, ये पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया कि जो आपके शास्त्रों में जो वर्णन है उसको आप सारभूत अपने हृदय से निकाल करके हमें सुनाएं। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान देवकी के पुत्र बनकर के आए तो किस लीला के लिए आए, किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए। चौथा प्रश्न किए कि भगवान के जो भी अद्भुत चरित्र हैं उन्होंने 24 अवतार लिए, उन 24 अवतारों का वर्णन हमें सुनाइए। भगवान की जो अवतार संबंधी कथाएं हैं उनको आप सुनाएं। और छठवां प्रश्न किया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेतो धर्माकम शरणंगताः। बोले आप कहते हैं कि परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले मैं धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होता हूँ। तो बोले जब भगवान इस लोक को छोड़ करके अपने धाम को चले गए तो धर्म कम शरणंगतः, तो धर्म किसकी शरण में गया। हमारे ये 6 प्रश्न हैं, आप बताने का कष्ट करें। तो मालूम जो ही प्रश्न किए तो सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे कि जब कोई व्यक्ति हमसे प्रभु चर्चा के लिए कहता है, कथा को कहता है तो मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मां पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप मुझे भी कथा सुनाइए ना। तो कहते हैं भगवान शंकर इतने गदगद हो गए कि जय जयकार करने लगे। मां पार्वती की, मां भवानी की जय जयकार करने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज भगवान शंकर बोले कुमारी। अरे देवी तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो, और तुम्हारे बराबर कोई उपकारी नहीं हो सकता है। तो माता जी ने कहा प्रभु मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि मैं उपकारी हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने कहा कि कथा सुनाओ, कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन पूरे गंगा। संसार को कल्याण कराने वाली आपने कथा को पूछा है देवी, आप धन्य हो धन्य हो। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि आपने जो कथा पूछी है मुझसे मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लूं कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का कर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। यहाँ सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव जी हैं ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में एक सुख पक्षी के रूप में खेला करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम